चौथी जमात माहौलियात हिस्सा दुवम छत्रपति शिवाजी। बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 खिंड दर्रे में घमासान की लड़ाई, इस सबक को हम पढ़ेंगे। पन्हारा की फतेह और आदिल शाह का गुस्सा। अफजल खान के कत्ल की वजह से बीजापुर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके फौरन बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर वालों के कब्ज़े से पन्हालगढ़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह आग बबूला हो गए। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शिवाजी महाराज को तबाह व बर्बाद करने के लिए उन्होंने सिद्दी जोहर को रवाना किया। सिद्दी जोहर एक बहुत बड़ी फौज लिए निकल पड़ा। फाजिल खान अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए इनके साथ हो लिए। पन्हालगढ़ का महासिरा। सिद्दी जोहर बहादुर मगर सख्त गिर था। इसका नज़्म व ज़ब्त बड़ा सख्त था। उन्होंने पन्हालगढ़ का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। शिवाजी महाराज को किले में बंद कर दिया। बरसात का मौसम करीब था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि बरसात शुरू होते ही सिद्दी जोहर मुहासिरा उठा लेगा, लेकिन बारिश शुरू होने पर उन्होंने मुहासिरा और सख्त कर दिया। किले पर खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा। अब क्या किया जाए? इन हालात में ताकत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तय कर लिया कि इस सूरत हाल में इस तदबीर से मुसीबत को टालना चाहिए। उन्होंने सिद्दी जोहर को पैगाम भेजा कि मैं जल्द ही किला तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर सिद्दी जोहर बहुत खुश हुए और इस पैगाम को कबूल कर लिया। मुहासरे से सिद्दी जोहर के सिपाही उकता गए थे। ये सुनकर के शिवाजी महाराज किला हवाले करने वाले हैं, उन्हें बड़ी खुशी हुई। वो खाने पीने और गाने बजाने में मस्त हो गए। शिवाजी महाराज मुहासरे से बाहर। शिवाजी महाराज ने मुहासरे से निकल जाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 पालकियां सजाई। एक पालकी के ज़रिए शिवाजी महाराज दुश्वार रास्ता गुजार से बाहर जाएं और दूसरी पालकी से शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार किया हुआ शख्स राजडिंडी दरवाजे से बाहर निकलेगा। दूसरे पालकी दुश्मनों को आसानी से नज़र आ जाएगी और इसे पकड़ लिया जाएगा। ये समझकर शिवाजी महाराज गिरफ्तार हो गए दुश्मन खुशियां मनाएंगे। इसी दौरान शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से निकल जाएंगे, ऐसा मंसूबा बनाया गया। इसके लिए एक बहादुर नौजवान तैयार हुआ। वो शिवाजी महाराज ही की तरह नज़र आता था। इसका नाम शिवा काशिद था। वो शिवाजी महाराज के बाल संवारने वाला खिदमत गुजार था। वो बहुत हिम्मत वाला और चालाक था। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शिवा काशिद की पालकी राजडिंडी से बाहर निकली। रात का वक्त था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बावजूद दुश्मन के बाद सिपाही पहरे दे रहे थे। उन्होंने पालकी पकड़ ली। ये समझ करके उन्होंने शिवाजी महाराज की पालकी पकड़ ली है। वो इसे सिद्दी जोहर की छावनी में ले गए। वहाँ खुशियाँ मनाने लगे। इसी दरमियान शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से किले से बाहर निकल गए। पाजी प्रभु देशपांडे और उनके मुंतखब सिपाही हमराह थे। बुंदल देशमुख की फौज भी साथ थी। दूसरी तरफ थोड़ी देर में शिवा काशिद का राज फाश हो गया। सिद्दी जोहर ने गुस्से में आकर इसे फौरन ख़त्म कर दिया। स्वराज के लिए इस शिवा काशिद ने अपनी जान निछावर कर दी। वो अमर हो गया। ये मालूम होने पर कि शिवाजी महाराज फरेब देकर मुहासरे से निकल गए हैं, सिद्दी जोहर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने फौरन सिद्दी मसूद को एक बड़ी फौज देकर शिवाजी महाराज के
ताक़िब में रवाना कर दिया। ताक़िब शुरू हो गया। दिन निकलने पर सिद्दी मसूद ने पंढरपानी नाले के करीब शिवाजी महाराज बड़ी मुश्किल में फंस गए। उन्होंने किसी न किसी तरह घुड़दर्रा पार कर लिया। बाजी प्रभु की बहादुरी। गुस्से में भरे हुए सिद्दी जोहर के सिपाही तेजी के साथ दर्रे की जानिब आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब इनका विशालगढ़ पहुंचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी, बड़ा मुश्किल वक्त है, आगे रास्ता चढ़ाई का है, पीछे दुश्मन चल रहा है, अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसीलिए पलट कर क्यों न दुश्मन पर हमला कर दें। शिवाजी महाराज के दिल की कैफियत को बाजी प्रभु ने ताड़ लिया। दर्रे की जानिब गुस्से में भरा हुआ दुश्मन आ रहा था। शिवाजी महाराज की ज़िंदगी खतरे में थी, सारा स्वराज खतरे में था। बाजी प्रभु ने शिवाजी से बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, महाराज, आप चंद सिपाही लेकर विशालगढ़ की तरफ चले जाएं, बाकी सिपाही को लेकर मैं दर्रे में ठहर जाता हूँ। महाराज, मैं मर जाऊँगा लेकिन दुश्मन को दर्रा पार करने नहीं दूंगा। एक बाजी मर भी जाए तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन स्वराज के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। दुश्मन कसीर तादाद में है, हमारी तादाद कम है, हम इनके सामने डट नहीं सकेंगे। आप यहाँ न ठहरे, हम दर्रे में दुश्मन को रोक रखेंगे। आपके विशालगढ़ पहुँचने तक हम दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप बेखौफ होकर जाएं। बाजी प्रभु की वफादारी देखकर शिवाजी महाराज का दिल भर आया। बाजी जैसे सरदार को दांव पर लगाना शिवाजी महाराज को मंजूर नहीं था, लेकिन स्वराज के मकसद को हासिल करना था। उन्होंने दिल को कड़ा किया। शिवाजी महाराज बड़ी मोहब्बत के साथ प्रभु से मिले और बोले, हम किले पर जाते हैं, वहां पहुंचते ही तोप दागी जाएगी, आवाज़ सुनकर तुम दर्रा छोड़कर चले आना। बाजी प्रभु ने दुश्मन को रोके रखा। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की जानिब रवाना हुए। इनके पुष्ट की जानिब झुककर बाजी ने शिवाजी महाराज को सलाम किया। फिर इसने हाथ में तलवार संभाली और दर्रे के दहाने पर आकर खड़ा हुआ। इसने मावलों की टुकड़ियां बनाई, उन्हें जगह जगह मुकर्रर किया। मावलों ने पत्थर जमा किए और अपनी अपनी जगह पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए। दर्रे के दहाने पर मावलों की फौलादी दीवार बन गई। इतने में दुश्मन के जंगी नारे सुनाई दिए। दुश्मन दर्रे के नीचे आ गया था। बाजी ने मावलों से कहा, बहादुरों, होशियार हो जाओ, भले ही जान चली जाए, लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना, दुश्मन को दर्रा पार न करने देना। बाजी प्रभु और इनके मावले सिपाही कदम जमाकर दर्रे के मुंह पर खड़े हो गए। दर्रे का रास्ता मुश्किल पेचदार था। एक वक्त में 3 से 4 आदमी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ सकते थे। उधर शिवाजी महाराज हवा की तरह तेजी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। विशालगढ़ का किला अभी दूर था। किले पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे दरकार थे। इतनी देर तक बाजी अगर दर्रे का रास्ता रोके रखते तो शिवाजी महाराज को कामयाबी हासिल होती। गुड़ दर्रे की लड़ाई। इधर दर्रे में सख्त लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन आगे बढ़ने लगा। दुश्मन का पहला दस्ता दर्रे पर आन पहुंचा। मावलों ने दुश्मन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। पत्थरों से हमले करने में मावले बड़े माहिर थे। उन्होंने बड़ी महारत के साथ लड़ाई शुरू की। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई दुश्मनों को मार डाला। कई लोगों के सर फट गए। पहली टुकड़ी नाकाम हो गई, इसे पसपा होना पड़ा। दोबारा दूसरी टुकड़ी दर्रे पर पहुंचने लगी। बाजी प्रभु चिल्लाए, मारो पीटो। मावलों को जोश आ गया। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वो दुश्मनों पर टूट पड़े। एक बार फिर पत्थरों की बारिश हुई। दुश्मनों के सिपाही एक के बाद एक गिरने लगे। बाजी फिर तेजोश में चीखा, शाबाश मेरे साथियों, और पत्थर फेंको, दुश्मन को कुचल दो।
ज़बरदस्त हमला करो, शाबाश। दूसरी टुकड़ी भी नाकाम हो गई। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। किला करीब आ रहा था, हर लम्हा अहम था। विशालगढ़ के दामन में दुश्मन घेरा डाले हुए थे। शिवाजी महाराज ने इसके दामन में अपने चुने हुए साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चे पर हमला कर दिया। दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़ने लगे। वो अपने मावले साथियों के साथ दुश्मन का जाल तोड़कर विशालगढ़ की बालाई हिस्से की तरफ दौड़ रहे थे। बाजी प्रभु की शजाद। इधर दर्रे में अभी घमासान की लड़ाई जारी थी। सिद्दी मसूद गुस्से से आग बबूला हो गए। उनकी फौज की तीसरी टुकड़ी दर्रे में घुसने की कोशिश कर रही थी। मराठों ने इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ना शुरू किया। दुश्मनों ने बाजी प्रभु पर हमला कर दिया, उन्हें घेर लिया। बाजी बड़े जिगरी के साथ लड़ने लगे। उन्होंने हिम्मत व हौसले का मुजाहरा किया। इनके जिस्म पर कई वार हुए। पूरा जिस्म खूनों से चूर और लहूलुहान हो गया, लेकिन वो दर्रे के दहाने पर से नहीं हटे। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने चीख मारकर मावलों को हिदायत दी। मावलों ने दुश्मनों पर ज़बरदस्त चढ़ाई कर दी। दुश्मन पसपा हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो मावलों का हौसला बढ़ाते रहे। इनकी सारी तवज्जो तोप की आवाज़ पर लगी हुई थी। पावनखंड। इतने में तोप की आवाज़ गूंजी। ज़मीन पर पड़े हुए बाजी प्रभु के कानों पर आवाज़ पड़ी, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया, अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूं। ये कहते हुए वफादार बाजी प्रभु ने दम तोड़ दिया। विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज को ये इत्तला मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के लिए कुर्बान हो गए। बुंदेल के लोगों ने जंग में अपनी वफादारी निभाई। बाजी प्रभु जैसे हुब्बुल वतन थे, इसीलिए स्वराज कायम हो सका। इस वफादार के खून से गुड़ दर्रा पावन हो गया, इसलिए ये दर्रा तारीख में पावनखंड के नाम से अमर हो गया। मुबारक हैं ऐसे बहादुर और मुबारक हैं ऐसे बाजी प्रभु।